हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फिर से टॉप 10 क्वेश्चंस। इन टॉप 10 क्वेश्चंस की सीरीज हम ऐसे ही लाते रहेंगे। आप बताना वीडियो आपको कैसा लगा। इसमें हम मल्टीपल चैप्टर से 10 क्वेश्चंस लाएंगे। सबसे पहले आप क्वेश्चंस को एक बार खुद से ट्राई करना, एज अ टेस्ट देना। अगर ना हो तो कोई बात नहीं यार, सोल्यूशन देख लेना। और वीडियो के लास्ट तक सोल्यूशन देख के ही जाना, क्योंकि सोल्यूशन नहीं देखोगे तो तुमको लगेगा मेरे से ये नहीं हो सकता। मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, फिर भी कोई डाउट हो तो लास्ट में बता देना कमेंट सेक्शन में। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। यहाँ पे a-3x+5 a=a+2 हमें सॉल्व करना है इस इक्वेशन को। तो इसको कैसे सॉल्व करें, बेसिकली x की वैल्यू निकालनी है इसमें से मुझे। तो इसको लिखते हैं a-3 ये x है +5 a+2। तो इस 5 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा a-3 टाइम्स x a-3। अब क्या करें, तो इस a-3 को डिवाइड कर देते हैं इधर। तो x आ गया a-3 डिवाइडेड बाई a-3। अब यहाँ से आप बोलोगे इसको काटो ऐसे और लिख दो 1, और ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो थोड़ा यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि हम कब इसको काट सकते हैं इन फैक्टर्स को। तो ये दोनों सेम होने चाहिए तभी कटेंगे, तो सेम तो दिख रहे हैं, कट गए। लेकिन एक कंडीशन है कि a इज नॉट इक्वल्स टू 3। अगर a 3 हो गया तो डिनोमिनेटर हो जाएगा 0, और डिनोमिनेटर 0 को नॉट डिफाइंड बोला जाता है, तब इसको हम नहीं काट सकते। तो आगे आंसर 1। ये हमारा हो गया केस 1। इसको बोल देते हैं केस 1, क्योंकि हमने यहाँ पे माना है कि a 3 के बराबर नहीं है। हमने माना है, ऐसा कुछ गिवन नहीं है। केस 2 बोल देते हैं व्हेन a इज इक्वल्स टू 3। केस 2 में हमने a को 3 के बराबर मान लिया। तो अब जो यहाँ पे काम हुआ है ना इस वाले स्टेप के बाद, ये स्टेप देखो, a-3 टाइम्स x इज इक्वल्स टू है a-3। इसके बाद हमने फटाक से डिवाइड किया और काट दिया और आंसर लिख दिया 1। ये स्टेप हम नहीं कर सकते, क्योंकि a-3 ये आ गया 0, 3 रखने पे मैं यहाँ पे 3 पुट करूंगा तो ये आ जाएगा 0 टाइम्स x इज इक्वल्स टू 0। यानी कि x को वैल्यू निकालूंगा x की, तो ये आ जाएगा 0/0, जो कि होता है नॉट डिफाइंड। तो यहीं तक हमारा सॉल्यूशन निकलेगा। और यहाँ पे अब आप x की कुछ भी वैल्यू पुट करो। x का मानो मैंने वैल्यू पुट कर दिया 5, तो 5 इंटू 0 0 के बराबर आ जाएगा, 0 इज इक्वल्स टू 0। x की आप कुछ भी वैल्यू डालो, वो हमेशा सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल्स टू एवरी रियल नंबर, x बिलोंग्स टू मैं बोल दूंगा r। कुछ भी यहाँ पे सॉल्यूशन हो सकता है। और जब a 3 के इक्वल नहीं था तो सॉल्यूशन आ रहा था 1। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, यही हो जाएंगे इसके सॉल्यूशंस। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ n the set of natural numbers is partitioned into groups s1 is equals to 1, s2 is equals to 2 comma 3, s3 is equals to 4 5 6, find the sum of the numbers in s50। सबसे पहले एक बार ट्राई करो। ये कुछ एपी का क्वेश्चन है, अगर आपको एपी आता होगा तो ट्राई कर लेना, नहीं आता होगा तो पहले सोल्यूशन ही देख लो भाई। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, मार्किंग कर देता हूं, क्वेश्चन नंबर 2। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें बोला है कि कोई एक नेचुरल नंबर्स का सेट है जिसको ग्रुप्स में पार्टीशन कर दिया गया है, छोटे छोटे ग्रुप्स इसके बना दिए गए होंगे। तो ठीक है, ग्रुप्स बना दिए गए। इसके बाद क्या बोला कि हमें बता दो कि इसका 50 वाला टर्म क्या होगा, या एस करके बोला है तो 50 वाला ग्रुप क्या होगा, वही हमें बताना है। सम ऑफ द नंबर्स इन S50, मतलब S50 में भी कुछ नंबर्स होंगे और उनका हमें क्या बताना है, सम बताना है। तो सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे अगर हम पैटर्न को देखें तो पैटर्न कैसा बनता हुआ दिख रहा है, S1 1 के बराबर है, जैसा दिया है वैसा लिख देते हैं, समझ में ही आ जाएगा क्या हो रहा है यहाँ पे। S2 बराबर है 2,3 के, फिर लिखेंगे S3, तो S3 क्या आ जाएगा 4 5 6। फिर S4 अगर हम लिखें, आप सोच के बताओ कि S4 क्या होना चाहिए। अगर इतना बता दिए तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएगा। यहाँ पे देखो, पहले में 1 आया है, दूसरे में 1 के बाद वाला नंबर, नेचुरल नंबर्स हैं सारे, 2 आया है, फिर 3 आया है। थर्ड ब्रैकेट में 3 के बाद वाला नंबर, 3 के बाद क्या आता है 4, फिर 5 और 6। और एक बात और नोटिस करोगे तो हर ब्रैकेट्स में इसमें है एक नंबर, इसमें है 2 नंबर्स 2 और 3, इसमें है 3 नंबर्स, थर्ड ग्रुप है तो चौथे में कितने आएंगे 4 नंबर्स। और शुरू कहां से होगा, तो 6 के अगले नंबर से, यानी 7 8 9 और 10 तक जाएगा ये। तो हमने पैटर्न्स तो देख लिया। तो S50 ऐसे ही अगर हम लिखेंगे तो S50 क्या आना चाहिए, S50 इज इक्वल्स टू आएगा, यहाँ पे कोई एक नंबर आएगा स्टार्ट होगा और कुछ जाके फिनिश होगा। इसके पहले क्या होगा, S50 के पहले होगा S49 और इक्वल्स टू उसकी कुछ वैल्यू लिखी होगी यहाँ पे
मैं वैल्यू कुछ नहीं मालूम है क्या लिखी होगी। अच्छा ये बताओ कि S49 का लास्ट टर्म क्या होगा? तो लास्ट टर्म कैसे निकाले S49 का? S49 का लास्ट टर्म हमें क्यों चाहिए? देखो मैं बता रहा हूँ। क्योंकि इसका जो पहला टर्म है S2 का पहला टर्म 2, ये है S1 के पहले टर्म से एक ज्यादा, मतलब 1 + 1 2 आ गया। S3 का पहला टर्म देखो 4, S3 का पहला टर्म 4, ये किससे ज्यादा है? 3 से एक ज्यादा। S4 का पहला टर्म 7, ये 6 से 1 ज्यादा। यानी पिछला टर्म, मैं बोल सकता हूं यहाँ पे पिछला टर्म या ग्रुप बोल दूं, पिछला टर्म या ग्रुप का लास्ट नंबर +1 करने पे क्या आता है? अगला ग्रुप का फर्स्ट नंबर। ठीक है, पिछले टर्म या ग्रुप के लास्ट नंबर +1 उसमें करते जाएं तो अगले ग्रुप का फर्स्ट नंबर हमें मिलता है। इसका कोई काम नहीं है तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं, क्योंकि ये तो बस मैं बताने के लिए लिखा हूं। तो उसी तरह यहां पे जो नंबर आएगा इसका फर्स्ट टर्म, वो क्या आएगा? S49 का जो लास्ट टर्म होगा, S49 का लास्ट टर्म +1 आएगा, उससे एक ज्यादा। तो S49 का लास्ट टर्म हमें चाहिए, तो S49 का लास्ट टर्म अब कैसे निकलेगा? तो इसका देखो, इसका लास्ट टर्म क्या है? L अगर बोल दू लास्ट टर्म को, तो इसका लास्ट टर्म है 1। इसका लास्ट टर्म देखूं तो इसका लास्ट टर्म क्या है? 3, जो कि होता है 1 + 2। इसका लास्ट टर्म देखूं तीसरे वाले का, तो इसका लास्ट टर्म है कितना? 4। 6 इसका लास्ट टर्म है, 4 बोल रहा हूं। तो 6 कैसे आएगा? ये आएगा 1 + 2 + 3। वैसे ही इसका अगर लास्ट टर्म देखोगे तो ये आएगा 10। 10 कैसे आता है? 1 + 2 + 3 + 4। तो आई थिंक आप पैटर्न देख पा रहे होगे कि 1 + 2 जोड़ के इसका लास्ट टर्म आ गया। थर्ड ग्रुप की बात करें तो 3 नेचुरल नंबर का सम इसका लास्ट ग्रुप है, लास्ट टर्म है। और फोर्थ ग्रुप की बात करें तो 4 नेचुरल नंबर्स का सम इसका लास्ट टर्म है इस ग्रुप का, यानी 10। तो वैसे ही यहाँ पे S49 का जो लास्ट टर्म होगा, इसका लास्ट टर्म कैसे होगा? मैं सिर्फ यहाँ पे लास्ट टर्म लिख रहा हूं, ये पूरा मैं ग्रुप नहीं लिख रहा हूं। लास्ट टर्म ऐसे दिखेगा 1 + 2 + 3 टिल 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 कहां तक? 49 टर्म्स तक ये लास्ट टर्म आ जाएगा। तो अब क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? S49 का लास्ट टर्म +1। तो S50 को मैं फिर से लिख रहा हूं यहाँ पे, S50 इज इक्वल्स टू S49 का लास्ट टर्म +1, यानी 1 प्लस इसका लास्ट टर्म 1 से लेकर 1 + 2 से लेकर 49 तक। तो ये आ गया S50 का फर्स्ट टर्म हमने निकाल लिया है। अच्छा ये बताओ कि इसके बाद वाला जो टर्म आएगा, S50 के बाद वाला टर्म, वो टर्म क्या होगा? वो टर्म होगा, जैसे इसमें देखो 4 के बाद 5 आ रहा है, 5 के बाद 6 आ रहा है, तो ये भी तो एक नेचुरल नंबर ही होगा, इसका अगला टर्म भी एक नेचुरल नंबर होगा। तो कॉमन डिफरेंस तो हमेशा 1 ही आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ D ऑलवेज इक्वल्स टू 1। कॉमन डिफरेंस हमें मिल गया, फर्स्ट टर्म मिल गया। अब हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स हर ब्रैकेट में देखोगे तो पहले ब्रैकेट में 1 था, दूसरे ब्रैकेट में 2, तीसरे ब्रैकेट में 3। तो S50 वाले ब्रैकेट्स में कितने आएंगे नंबर ऑफ टर्म्स? N इज इक्वल्स टू आ जाएंगे 50। किस वाले के लिए निकाल रहे हैं? तो S50 के लिए निकाल रहे हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स मिल गया, कॉमन डिफरेंस मिल गया, फर्स्ट टर्म मिल गया। तो आप क्या नहीं निकाल पाओगे? अब आराम से निकल जाएगा। इधर सॉल्व कर देते हैं हम इसको साइड में लाके, कि S50 के लिए अगर हम करेंगे तो S50 इज इक्वल्स टू होता है 50/2, नंबर ऑफ टर्म्स 50/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी। यानी मैं ऐसे कर रहा हूं, इधर फॉर्मूला लिख दे रहा हूं। Sn होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी, करने पे Sn आता है। तो 50/2 ब्रैकेट में लिखूंगा मैं 2 टाइम्स a, यानी कि 2 a क्या है यहाँ पे? a निकाल लेते हैं। a है 1 + 1 + 2, ये 49 तक का सम है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? तो इसको ऐड करके निकालेंगे। a को निकाल दे रहे हैं यहाँ पे हम। तो a इज इक्वल्स टू, ये फर्स्ट टर्म था तो फर्स्ट टर्म की ये वाली वैल्यू क्या आएगी? फर्स्ट टर्म की वैल्यू ये आ जाएगी 1 से 49 के नेचुरल नंबर का सम होता है 49 इंटू 50/2 + 1। ये हमने कैसे किया? तो सम ऑफ नेचुरल नंबर्स अगर आप निकालोगे तो होता है n/2 इंटू 1 + n, n/2 इंटू 1 + n। आप जैसे भी याद किए हो, n/2 और फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म ऐसे करके निकालते हैं। तो यहां से 2 से ये 25 बार में कटेगा
और इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 25 9 जा 225, तो 5 आ गया। फिर 25 4 जा 100 और 122 यानी 122। इसको मल्टीप्लाई करने पे यही आ रहा है +1। इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 12 2 6। अब हमारा निकल गया ये फर्स्ट टर्म, तो ये हो गया 2 टाइम्स 12 2 6 प्लस n-1 इंटू डी यानी 49 इंटू डी तो 1 ही होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 25 इंटू इसका मल्टीप्लीकेशन करें तो ये आ जाएगा 2452 प्लस ये 49 है। सिर्फ कैलकुलेशन अब कर रहा हूं मैं, जो कॉन्सेप्ट लगना था कॉन्सेप्ट लग चुका है। इसको ऐड करेंगे तो ये कितना होगा, इसको ऐड करने पे ये आ जाएगा 9 2 11 और 4 5 9 1 1 10 और यहाँ पे 4 है, फिर ये हो जाएगा 4 का 5 और इसके बाद 2 इंटू 25। मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एक बार में जाएगा 25 एकम 25, फिर 25 पंचे 125 तो 5 25 दूनी 50 50 और 12 कितना हो जाएगा तो 62 यानी ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। आप मल्टीप्लाई करके इसको देख सकते हो। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन था, पैटर्न को इसमें समझना था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया, नीचे है, यहाँ पे बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है, इसको छोटा करते हैं। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, ये लॉ का क्वेश्चन है। आपको लॉ आता होगा तो ट्राई कर लेना, नहीं आता होगा तो सीख लेना। वैसे ये लॉ का अच्छा क्वेश्चन है, तो पहले तो आपको प्रॉपर्टी लॉ की मालूम होनी चाहिए। ये लिखा हुआ है x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू, w की वैल्यू और यहाँ पे ये इक्वल्स टू लिखा है log n बेस abcd प्लस 1। यहाँ पे आप देखो तो ये ऐसे है, ये log n बेस abcd अलग है, इसमें 1 बाद में ऐड किया गया है। हमें बताना है वैल्यू ऑफ n क्या होगा, n की वैल्यू। तो एक बार कोई पॉज करें वीडियो को, क्वेश्चन को ट्राई करें। मैं इसको थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ ताकि सॉल्व करने के लिए स्पेस मिल सके। तो मैं छोटा कर दिया, क्वेश्चन को शायद आपने पढ़ लिया होगा। अब क्वेश्चन थोड़ा छोटा दिख रहा होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप पढ़ सकते हो फिर भी। अब सॉल्व करते हैं इसको। हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम वैल्यू निकालेंगे, ये जो बोल रहा है इस इक्वेशन में पुट करते जाएंगे। तो मैं निकाल ले रहा हूँ 1/x+1 क्या आएगा हमारे पास, तो 1/x+1 1/x+1 हम निकालें तो ये आ जाएगा 1/x की वैल्यू देखो ऊपर क्या है, log BCD/2 बेस 2a प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे कर क्या सकते हैं हम लोग, तो एक स्टेप में बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे करने वाला हूँ, उसको ध्यान से देखना। log BCD/2 बेस 2a प्लस 1 को मैं लिखूंगा log 2a बेस 2a। ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि दोनों का बेस मैं सेम बना सकूं और उस पर प्रॉपर्टी लगा पाऊं। तो इसको मैं करूंगा तो इसके बाद ये क्या आ जाएगा, बी सी डी ये मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि बेस सेम है, एडिशन इसका हो रहा है तो नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो बी सी डी बाई 2 इंटू आएगा 2a और लॉग है इसका बेस क्या है, लॉग का बेस है 2a। यहां से देखो तो 2 से 2 गया, बचा क्या 1 log ए बी सी डी बेस 2a। इस पे एक और प्रॉपर्टी आप लगा सकते हो रेसिप्रोकल करने के लिए, तो ये आ जाएगा log 2a और इसका बेस क्या बनेगा ए बी सी डी, इसका बेस आ गया। वैसे ही आप 1/y+1 निकाल सकते हो, 1/y+1। तो 1/y+1 क्या आ जाएगा, 1/y+1 y की वैल्यू पुट करेंगे तो 1/log BCD/2 y की वैल्यू पुट कर दे रहे हैं दूसरे कलर से। log ये क्या है y की वैल्यू ACD/3 और बेस है 3b, ACD/3 और बेस है 3b प्लस 1 है, तो प्लस 1 को हम फिर से वैसे लिख देंगे। देखो कैसे, इसको लिखेंगे log 3b बेस 3b। ऐसा इसलिए किया कि बेस सेम हो जाए और फिर प्रॉपर्टी लगा पाऊँ। तो इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा log 3b और ये मल्टीप्लाई होके ACD/3 इंटू 3b। यहाँ से 3 कैंसल आउट, ये 1 था। फिर ये हो जाएगा 1/log ABCD बेस 3b, इसका बेस आ गया, इज इक्वल्स टू, फिर से इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो log 3b बेस
ए बी सी डी। मैं सारी प्रॉपर्टी बताते हुए चल रहा हूँ कि कौन सी लग रही है, तो आपको प्रॉपर्टी न मालूम हो तो भी आप इसमें धीरे धीरे सीख ही जाओगे। वैसे ही मैं निकाल दूंगा 1/z+1, 1/z+1 कलर कर दे रहा हूं मैं चेंज। तो 1/z+1 निकाल देते हैं, 1/z+1 थोड़ा सा थिक कर देते हैं इसको, ये कलर लेके, ये वाला कलर ठीक रहेगा, ये वाला कलर। तो 1/z+1 क्या आ जाएगा, 1/log z+1 कहाँ गया, तो ये है ABD/4, ABD/4 बेस 4C। एक चीज आप नोटिस करो, मैं इसको करने वाला नहीं हूं क्योंकि मैं अब इसको डायरेक्ट लिखूंगा। इसमें देखो बेस 2a था तो यहाँ पे BCD/2 है, यहाँ पे बेस 3b था तो ACD/3 है, यहाँ पे बेस ABD बाई मतलब नंबर ABD/4 है तो बेस 4C है। मतलब जिससे डिवाइड हो रहा है 4 वो यहाँ पे 4 आ रहा है, और यहाँ पे ABCD लिखोगे पूरा तो इसमें से C यहाँ पे गायब है तो यहाँ पे 4C बेस बना है। यहाँ पे ACD में से B गायब है तो यहाँ पे 3B बेस बना है। यहाँ से BCD में से A गायब है तो यहाँ पे बेस 2A बना है। वैसे ही आप देखो यहाँ पे 1/w+1 में भी यही चीज देखना, 1/w+1 तो इसको लिखोगे 1 आप सोच के भी लिख सकते हो log ये 2 3 4 इसके बाद 5 आ जाएगा, C के लिए D लिख दे रहा हूं, और यहाँ पे D आ गया है तो इस नंबर में D नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा ABC/5। तो डायरेक्टली इस पैटर्न को देखते हुए इसको मैं लिख दूंगा log ABD/4 4C। यहाँ पे देखो y+1 में क्या आ रहा था, 3B बेस ABCD, इसमें आ रहा था 2A बेस ABCD, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 4C बेस ABCD। इसमें क्या आ जाएगा log 4C बेस ABCD इसमें आ गया था, इसमें क्या आ जाएगा log 5D बेस ABCD। मतलब सब में बेस ABCD आ जाएगा इस पैटर्न को देखते हुए, और जो नंबर बनेगा वो जो बेस था इसका पहले वो अब नंबर बन जाएगा। तो इसमें बेस था 2A, एक्स वाले में बेस था, यहाँ पे देखोगे तो 2A, इसमें बेस था 3B, इसमें बेस था 4C, इसमें था 5D। अब हमने सारी वैल्यूज निकाल ली हैं तो इसको पुट करेंगे और ऐड करके ये इक्वेशन लिखेंगे। तो इसको मैं कहाँ लिख दूं, तो थोड़ा मैं नीचे कर दे रहा हूँ, स्क्रॉल डाउन कर दे रहा हूँ। आप इस इक्वेशन को एक बार देख लो, मैं यही इक्वेशन नीचे लिखने वाला हूँ। इस इक्वेशन के जगह पे 1/x+1 के जगह पे ये वैल्यू डालूंगा, फिर इसके जगह पे ये वैल्यू, फिर ऐसे ही करके ऐड करके लिख दूंगा। तो क्योंकि मुझे थोड़ा जगह चाहिए तो मैं नीचे आ गया, यहाँ पे मैं जा रहा हूँ लिखने उसको। ये हो जाएगा ये पहला वाला टर्म, यानी कि log ABCD बेस है और नंबर क्या है 2A, प्लस log ABCD बेस होगा और नंबर क्या हो जाएगा 3B, फिर से प्लस log ABCD बेस होगा और नंबर क्या है 4C, और फोर्थ वाले में क्या था, ये 1/w+1 में देखोगे तो log ABCD बेस हो जाएगा और नंबर हो जाएगा 5D इज इक्वल्स टू है log n बेस ABCD प्लस 1। यही था, आई थिंक यही था, यही है, हाँ यही है, log ABCD n है प्लस 1 है। इसके बाद क्या करें, इसके बाद बस सॉल्व ही हो गया है। ये ABCD सब में है तो इसको ले लेते हैं बेस ABCD और ये हो जाएंगे मल्टीप्लाई, तो हो गया 2A, 2 को कर देते, 2 इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6, 4 जा 24, 5 जा 120, तो आ जाएगा 120, और ABCD ABCD ऐसे हो गया। अब क्या कर सकते हैं, इसको इज इक्वल्स टू ये पूरा टर्म आ जाएगा log n बेस ABCD प्लस 1। तो इसको भी स्प्लिट कर दिया जाए, तो स्प्लिट करेंगे तो ऐसे हो जाएगा log 120 बेस ABCD प्लस log ABCD बेस ABCD इज इक्वल्स टू ये वाला पूरा टर्म प्लस करके है। यहां से देखो तो ये आ जाएगा log ABCD बेस log ABCD 1 ही आ जाएगा, जैसा हमने यहाँ पे लिखा था 1 को अलग अलग फॉर्मेट में, वैसे ही इसका वैल्यू भी तो 1 ही आएगा। ये आ गया log 120, सेम नंबर विथ बेस सेम 1 आता है ABCD, और इसको इससे कंपेयर करो तो ये क्या है log ABCD और यहाँ पे है n और ये है प्लस 1।
ये है +1, ये है +1, 1 कटा भी लो या कंपेयर भी कर सकते हो, दोनों से वही बात होगी। तो ये 120 यहाँ पे है n ABCD log यानी n इज इक्वल्स टू यहाँ से क्या दिख रहा है हमें 120 और यही है हमारा आंसर। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आई होगी। डायरेक्ट कंपेयर करके या आप बोलो तो लॉग हटा के बचेगा 120 इज इक्वल्स टू 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कहाँ भाग गया, यहाँ पे। तो अगले क्वेश्चन में हमें पता करना है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द, इसको छोटा करें, n टर्म्स ऑफ, ये कोई सीरीज लिखी हुई है हमारे पास, इस सीरीज का हमें n टर्म्स का सम निकालना है। तो इस सम को ध्यान से देखें, a है, फिर a है, फिर प्लस ट्रिपल ए है, फिर 4a है, और ऐसे ही चलते जा रहा है कहाँ तक, तो इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ टर्म्स तक, n टर्म्स तक, मतलब n कितने भी हो सकते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, पहले इसको ट्राई कर लें आप एक बार। इसको लिख देते हैं a, इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं, सबसे बढ़िया। तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस 1 1 प्लस ट्रिपल 1 प्लस 4 1, और ऐसे चलते जाएगा कहाँ तक, n टर्म्स तक ये चलते जाएगा। a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यहाँ पे a जो होगा वो नेचुरल नंबर होगा। इसको मल्टीप्लाई करो तो a 1 जा 1, a का 11 बार करोगे तो 1 1 ही आ जाएगा। तो हाँ, ये 1 1 1 ऐसे बचेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके बाद क्या करें हम, तो इसके बाद इसको, इस 1 को हम लिख सकते हैं, इसको एक बार 9 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और डिवाइड कर दिया जाए ताकि और आसान हो जाए ये काम। a बाई 9, और 9 से एक बार मल्टीप्लाई किया जाए, 9 प्लस 9 9 प्लस ये हो जाएगा 999, और ये हो जाएगा प्लस 4 बार 9, और ये हो जाएगा n टर्म्स तक। यहाँ पे मैंने क्या किया, तो 9 से एक बार डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया। आप इस 9 को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करके देखो, फिर से वही आ जाएगा जो पहले था। ऐसा मैंने क्यों किया तो अभी समझ में आ जाएगा, और ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है जो इससे डिराइव होगा, ये आपको एक फॉर्मूला का भी काम कर सकता है, आप कभी भी किसी क्वेश्चन में भी उसको अप्लाई कर पाओगे। तो a बाई 9, 10 9 को मैं लिखूंगा 10 माइनस 1, 99 को मैं लिखूंगा, ये प्लस है, 99 को मैं लिखूंगा 100 माइनस 1, 999 को क्या लिख सकता हूं, 1000 माइनस 1। ऐसे ही ये चलते जाएगा कहां तक, n टर्म्स तक। अब इसमें आप ध्यान से देखो, तो ये बाई 9 ये तो पहले था ही, इस 10 100 1000 को ध्यान से देखो, ये ऐसे बन जाएगा 10 प्लस 100 प्लस 1000, कहां तक, तो n टर्म्स तक। और ये -1 -1 -1 ये भी कहां तक जाएगा, n टर्म्स तक। तो इसका सम तो समझ में आ रहा है, -1 -1 -1 n टर्म्स तक जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा -n। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। -1 2 बार जोड़ोगे तो -2, -1 3 बार जोड़ोगे तो -3, वैसे ही -1 n टाइम्स जोड़ोगे तो आ जाएगा -n। तो इसको इधर हम साइड में रख लेते हैं, यहाँ पे -n। इसको जोड़ के देखा जाए कि ये वाला क्या आ रहा है, तो ये देखो एक जीपी बना रहा है, 10 10 जा 100, 100 10 जा 1000, जिसका रेशियो 10 है, कॉमन रेशियो 10 है, और फर्स्ट टर्म 10 है। तो इस जीपी का हम एडिशन कर देंगे सम ऑफ n टर्म्स का, तो इसको लिखेंगे a बाई 9, और जीपी के सम ऑफ n टर्म्स कैसे निकालते हैं, तो फर्स्ट टर्म a यानी यहाँ पे 10 है, और r पावर n माइनस 1, r पावर n क्या करेंगे, तो r यहाँ पे 10 ही है, 10 पावर n टर्म्स तक का जोड़ना है, -1 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, r माइनस 1 यानी 10 माइनस 1 करेंगे, और ये -1 n इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो इसके बाद ये क्या बना, a बाई 9, ये क्या बना 10 बाई 9, और ये हो गया 10 पावर n माइनस 1 माइनस n, और यही हो गया हमारा आंसर। आपको ये क्वेश्चन कैसा भी दे सकता है, मानो कि यहाँ पे लिखा होता है 2 प्लस 2 2 प्लस 2 2 2, ऐसे ही प्लस 2 2 2 2। तो ये जो स्टेप यहाँ पे हुआ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। फर्स्ट टाइम में हो सकता है आप ना सोच पाओ कि क्यों ऐसा किया गया है, लेकिन धीरे धीरे आपको ये आ जाएगा। और ए की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो इस इक्वेशन में पुट करके, ए की वैल्यू, जैसे यहाँ पे ए की वैल्यू 2 पुट कर दोगे तो आंसर 2 के लिए मिल जाएगा, 3 के लिए। तो आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जीपी से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। तो अगला क्वेश्चन कहाँ है, अगला क्वेश्चन ज्यादा नीचे आ गया है, इसको ऊपर लेके चलते हैं। इस क्वेश्चन को एक बार आप देखते रहो कैसे सॉल्व करेंगे।
तो ये आ गया जगह पे। इस क्वेश्चन में लिखा है इफ साइन थीटा, ये चौथा नंबर क्वेश्चन है, मेरे को याद नहीं है, टोटल 10 क्वेश्चन होंगे इसमें। इफ साइन थीटा √2 साइन थीटा प्लस 1 6 साइन थीटा प्लस 6 आर इन जीपी, ये पहले से जीपी में है, ये हमें दे दिया है। देन फिफ्थ टर्म इज, तो फिफ्थ टर्म निकाल लेते हैं। फिफ्थ टर्म कैसे निकलेगा, a5 इज इक्वल्स टू क्या होगा, a r का पावर यानी कॉमन रेशियो का पावर 5 माइनस 1 यानी 4। ऐसे ही तो होता है a n, हम अगर निकालते हैं तो आता है a r पावर n माइनस 1, तो वैसे ही a5 a r पावर 4 आ जाएगा। अब क्या बोला गया है कि ये तीनों टर्म्स किस में है, जीपी में है। ये वाली टर्म, फिर ये वाली टर्म, और फिर ये वाली टर्म। तो जीपी में अगर है तो ये रिलेशन को फॉलो करेंगे, किस रिलेशन को, तो ए बी सी, यानी इनका अगर हम ले ज्योमेट्रिक मीन, तो ज्योमेट्रिक मीन लेंगे। जैसे कि इसको मैं बोल दूं ए बी और सी, तो बी स्क्वायर किसके बराबर आता है, बी स्क्वायर आता है ए सी के बराबर, ज्योमेट्रिक मीन के थ्रू। तो इसके बाद हम इसको पुट कर देते हैं, बी स्क्वायर यानी कि √2 साइन थीटा प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी यानी साइन थीटा इंटू आ जाएगा 6 साइन थीटा प्लस 6। इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं क्या, 6, तो ये आ जाएगा 6 साइन थीटा, ये आ जाएगा साइन थीटा प्लस 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, √2, ये पूरे का स्क्वायर है, और पूरे का स्क्वायर है, मैं एक का स्क्वायर लिखा हूं सिर्फ, √2 साइन थीटा प्लस 1 ये पूरा टर्म था, तो इसका स्क्वायर और √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, तो 2 3 जा 6 कर देंगे, 2 3 जा 6, और ये साइन थीटा प्लस 1 इस साइन थीटा प्लस 1 को काट देगा। यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 साइन थीटा प्लस 1 है, यहाँ पे 1 है तो इसको काट देगा। हमारे पास क्या बचा, साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3 साइन थीटा। यहाँ पे जब ये कटे, साइन थीटा प्लस 1 साइन थीटा प्लस 1 दोनों साइड से कटे, तो इनको एक बार चेक कर लेना चाहिए हमें कि ये इक्वल टू 0 भी तो हो सकते हैं। साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 भी तो आ सकता है, हमें क्या मालूम कि इसकी क्या वैल्यू है। तो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू -1। जब भी आप कॉमन फैक्टर को काट रहे हो तो आप कुछ रूट्स मिस आउट कर सकते हो, इसलिए उसको इक्वल टू 0 पुट कर दो। तो यहां से आ गया साइन थीटा इज इक्वल्स टू -1। तो ये साइन थीटा अगर -1 होता है तो इस वाले टर्म को देखो, √2 साइन थीटा प्लस 1, यहाँ पे साइन थीटा जैसे ही -1 पुट करूंगा ये आ जाएगा 0, 0 इंटू √2 यानी 0, यानी इस जीपी का बीच वाला टर्म आ गया 0, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। जीपी में जीपी का कोई भी टर्म 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, तो अगर मान लेते हैं कि ये 0 हो गया, ऐसे 0 हो गया, तो इसके पहले टर्म है ए और लास्ट में ये टर्म है कोई सी, ये जीपी बना रहा है, बीच वाला टर्म 0। तो कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, इसको डिवाइड कर देंगे इससे, मतलब इसमें इससे डिवाइड करेंगे तो कॉमन डिफरेंस निकलेगा, या इसमें इसमें इससे डिवाइड कर दें तो c/0 कॉमन डिफरेंस देगा। यहाँ पे देगा 0/a, तो यहाँ पे तो चलता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे c/0 तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ऐसा हम लोग नहीं करते हैं, ये पहले से ही डिफाइन नहीं है। वैसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों ऐसा नहीं होता है। तो ये तो नहीं आएगा, इसको मिटा दे रहे हैं, तो इसका कोई अब डर नहीं है। अब इसी इक्वेशन को सॉल्व कर दिए तो ये आ गया, इधर आ जाएगा, तो 2 साइन थीटा, इसमें से माइनस होगा 1 साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 1/2 साइन थीटा 1/2। अब इसमें देखते हैं a5 इज इक्वल्स टू ar⁵। ए यहाँ पे साइन थीटा है, इधर मैं कर दूं क्या, इधर थोड़ा कर दे रहा हूं, a5 इज इक्वल्स टू ए का वैल्यू रखूंगा साइन थीटा, r का पावर 4। r कैसे निकलेगा, तो r किसी को डिवाइड कर दो, इसको इससे डिवाइड कर दो या इसको इससे डिवाइड कर दो, r निकल जाएगा। तो √2 साइन थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या, साइन थीटा का पावर 4। यहाँ पे r निकाला हूं, सेकेंड टर्म माइनस सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म, मतलब अगली टर्म में पिछली टर्म से डिवाइड करने पे r निकल जाता है। ए की वैल्यू थी साइन थीटा, पुट कर दिया। साइन थीटा की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 1/2, तो इसको पुट ही कर दिया जाए ताकि और काम आसान हो जाए। इसमें रखेंगे √2 साइन थीटा है 1/2, तो लिख दे 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा। साइन थीटा यानी कि
ये यहाँ पे एक चीज मिस मैं कर दिया हूँ, ये है √2 टाइम्स साइन थीटा प्लस 1, तो ये आ जाएगा ऐसे, ठीक है। फिर ये साइन थीटा की वैल्यू डालूंगा 1/2, फिर इसका पावर कर दूंगा 4। इसके बाद ये 1/2 ही रहेगा। इसमें देखो, तो इसमें एक बार मैं इसको कर ही दे रहा हूँ, आराम आराम से कर दे रहा हूँ। 1/2 में 1 जोड़ोगे तो आ जाएगा 3/2, इसको ऐड करने पे। और ये 1/2 पहले से है, तो ये 2 आ जाएगा ऊपर की तरफ जंप करके, 2 आ गया ऊपर, और पावर हो गया 4। यहाँ से 2 से 2 कटा, इसके बाद क्या आ गया 1/2, और ये हो गया √2 3, यानी 3 √2 का पावर 4। अब इसका पावर 4 करोगे तो ये आ जाएगा 1/2, और 3 का पावर 4 यानी कि 81, और √2 का पावर 4 यानी कि 2 √2 का 2, फिर 2 का पावर 2 यानी कि 4। ये आ गया 4। इसको कटा देंगे, 2 2 जा 4, और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 162। तो ये है हमारा आंसर, आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अगला क्वेश्चन है, अगला छोटा सा क्वेश्चन है एक। ए हॉल हैज 12 गेट्स। इसको मैं छोटा कर दे रहा हूं थोड़ा, और छोटा। ये बोल रहा है ए हॉल हैज 12 गेट्स, इन हाउ मेनी वेज कैन अ मैन एंटर द हॉल थ्रू वन गेट एंड कम आउट थ्रू अ डिफरेंट गेट। तो ये पीएनसी का एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है। इसको आप सॉल्व कर सकते हो, इसको देख के भी आप सॉल्व कर सकते हो, पेन की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी इसमें। तो मैं सॉल्व कर देता हूँ। ए हॉल हैज 12 गेट्स, तो एक कोई हॉल है, उसमें 12 गेट्स लगे हुए हैं, तो ऐसा कुछ हॉल होगा। ये मिट जा यार, क्या बने जा रहा है। ए हॉल हैज 12 गेट्स, तो एक हॉल बना देते हैं सबसे पहले। उसमें लगाएंगे हम कितने गेट्स? 12। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे लिख दे क्या, 6 7 8 9 10 11 और 12, 12 गेट्स इसमें लगे हुए हैं। और बोल रहा है कि हाउ मेनी वेज कैन अ मैन एंटर द हॉल थ्रू वन गेट एंड कम आउट थ्रू अ डिफरेंट गेट। मतलब किसी एक गेट से अंदर तो आना है, लेकिन जब एक बार अंदर आ गया तो उस गेट से वापस नहीं जाना है। यानी इससे वापस जा सकता है, अब इससे जा सकता है, इससे जा सकता है, ऐसे ही और किसी से जा सकता है, सिर्फ इससे वापस नहीं जा सकता। तो बताना है कि कितने वेज हैं इस काम को करने के लिए। ए हॉल हैज 12 गेट्स, इन हाउ मेनी वेज कैन अ मैन एंटर द हॉल थ्रू वन गेट एंड कम आउट थ्रू डिफरेंट गेट। तो यहाँ पे जो देखोगे, एक ऑपरेशन, एक काम होने के बाद दूसरा काम हो रहा है। मतलब अगर वो किसी एक गेट से अंदर न आए तो क्या किसी गेट से बाहर जा सकता है? तो ऐसा नहीं होगा, उसको पहले अंदर जाना पड़ेगा तब बाहर निकलेगा। तो मैं आपसे पूछूं कि अंदर जाने के बताने कितने तरीके हैं, वेज। तो अंदर जाने के वेज हैं 12, क्योंकि हैं 12 गेट्स। बाहर आने के कितने तरीके हैं? बाहर आने के, तो बाहर आने के तरीके आप देखोगे तो बाहर आने के वेज हो जाएंगे, क्योंकि एक गेट से अंदर आ गया तो बचे 11 गेट, 11 गेट से बाहर निकल सकता है तो 11। क्योंकि पहले गेट से अगर वो अंदर आया उसके बाद ही दूसरे गेट से बाहर जाएगा, यानी एक काम होने के बाद दूसरा काम होगा। तो इस केस में हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं दोनों चीजों को, क्योंकि दोनों काम एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। अगर वो अंदर ना आए तो बाहर नहीं जा पाएगा। तो इस बात को ध्यान रखना कि जब दोनों काम एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो 12 इंटू 11 क्या आ जाएगा? 132, 132 वेज आ जाएंगे इसको काम को करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, नीचे जाना पड़ रहा है ज्यादा। अगला क्वेश्चन ये है, देयर आर 25 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इन विच, इसको छोटा कर दें। किसी क्लास में 25 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 15 बॉयज हैं, 10 गर्ल्स हैं। द क्लास टीचर सेलेक्ट आइदर अ बॉय और अ गर्ल फॉर मॉनिटर ऑफ द क्लास, इन हाउ मेनी वेज क्लास टीचर कैन मेक दिस सिलेक्शन। कितने तरीकों से क्लास टीचर मॉनिटर को चूज कर सकता है? उसमें बॉयज हैं और गर्ल्स हैं, मॉनिटर बनाना है क्लास का। 15 बॉयज हैं, 10 गर्ल्स हैं, टोटल 25 स्टूडेंट्स हैं। तो ये बताओ कि टीचर चूज करेगा मॉनिटर,
तो या तो बॉय चूज करेगा या गर्ल चूज करेगा। कोई ऐसा तो नहीं है कि बॉय चूज करे तब गर्ल को चूज करना पड़ेगा, गर्ल चूज करे तब बॉय को चूज करना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब कि क्या ये एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं? तो नहीं, बॉय का गर्ल से क्या लेना देना। तो 15 तरीके हैं गर्ल को चूज करने के, बॉयज को चूज करने के, क्योंकि 15 बॉयज हैं, और 10 तरीके हैं गर्ल्स को चूज करने के। तो टोटल वेज हो गया 25। इस केस में हम ऐड करेंगे, क्योंकि दोनों जो प्रोसेस हैं, दोनों जो इवेंट्स होने वाले हैं, वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है दोनों काम। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी पीएनसी का ही बेसिक सा क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है, देयर आर 4 स्टूडेंट्स फॉर फिजिक्स, 6 स्टूडेंट्स फॉर केमिस्ट्री एंड 7 स्टूडेंट्स फॉर मैथमेटिक्स गोल्ड मेडल। मतलब कुछ स्टूडेंट्स को गोल्ड मेडल मिल रहा है। 4 स्टूडेंट्स फिजिक्स के लिए, और 6 स्टूडेंट्स केमिस्ट्री के लिए, और 7 स्टूडेंट्स हैं मैथ्स के लिए। तो बताना है कितने वेज में वन ऑफ दीज गोल्ड मेडल्स बी अवॉर्डेड। मतलब कोई भी एक गोल्ड मेडल इसमें से कितने तरीके से दिया जा सकता है। तो जो 4 स्टूडेंट्स हैं फिजिक्स के लिए वो अलग हैं, जो 6 स्टूडेंट्स हैं केमिस्ट्री के लिए वो अलग हैं। इनमें कोई डिपेंडेंसी नहीं है, ये सब एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है, यही चेक करना होता है। तो डायरेक्टली हम सबको ऐड कर देंगे कि 4 गोल्ड मेडल 4 स्टूडेंट्स को, फिर ये 7 स्टूडेंट्स को मैथ्स में, और 6 क्या था, 6 स्टूडेंट्स केमिस्ट्री में, और कोई था क्या, 4 6 7। तो इसको ऐड करके क्या मिलेगा हमें? तो 10 और 17 वेज हो जाएंगे इनको गोल्ड मेडल देने के। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है, लॉग का ही क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको थोड़ा मिनिमाइज कर ले। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है लॉग पे कुछ पावर। ये लॉग का थोड़ा अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है, पैटर्न ऑब्जर्व कर लो तो आसानी दिखेगा। ऐसे लिखा हुआ है, एक बार ट्राई करो फिर देखो, इनफाइनाइट तक इसका सम निकालना है हमें। तो करते हैं इसको। यह लॉग ए पावर ऐसे करके लिखा हुआ है, तो इसको लिख देंगे। इसमें देखो ये 3 3 3 3 सबका बेस 3 है, तो मैं इसको लिख दे रहा हूं कि सबका बेस 3 है, तो 3 लिख दिया। इसके पावर्स को ऐड करेंगे, क्योंकि 3 होते जा रहा है मल्टीप्लाई सब में। तो 1 प्लस लॉग 3 बेस 4 प्लस लॉग 3 बेस 4 का पावर लॉग 3 बेस 4। यहां पे ध्यान देना, तो ये है 3 के पावर में, ये पूरा लॉग जो है ये 3 के पावर में है, तो ये आ जाएगा कहां, आगे। तो ये क्या बनेगा, इसको मैं सिर्फ इस वाले टर्म को लिख रहा हूं, क्योंकि सारे टर्म्स तो लिखने पॉसिबल नहीं है, इनफाइनाइट टर्म है इसमें। तो ये आ जाएगा लॉग 3 बेस 4, ये आगे आ जाएगा इनटू लॉग 3 बेस 4, यानी कि लिखा हुआ है लॉग 3 बेस 4 का होल स्क्वायर, यहां पे लिखा हुआ है। वैसे ही देखोगे तो इस वाले टर्म में, इस वाले टर्म में आ गया log 3 बेस 4 का होल स्क्वायर। वैसे ही इसमें देखो log 3 बेस 4, log 3 बेस 4, log 3 बेस 4, ये आ जाएगा log 3 बेस 4 का क्यूब, फिर log 3 बेस 4 का पावर 4, ऐसे चलता जाएगा, यही पैटर्न बनेगा। तो इसको मैं फिर से लिख दे रहा हूं, ये बस समझाने के लिए मैं लिखा था, इसको डायरेक्ट लिखूंगा मैं अब। बेस सबका 3 है, तो ये वाला इधर लिख दे रहा हूं, लॉग नहीं है, पहले बेस ए है इसका, तो ए लिख दे रहा हूं। ए का पावर है लॉग सी बेस बी इज इक्वल्स टू, सब 3 के पावर्स में आ जाएंगे, 1 प्लस लॉग 3 बेस 4 प्लस लॉग 3 बेस 4 का स्क्वायर, एंड सो ऑन चलेगा कहां तक, इनफाइनाइट तक। ये हमें बताना है। तो इसको ऐड कर दिया जाए इसके पावर्स को, तो इसके पावर्स को ऐड करेंगे तो ये एक जीपी बना रहा है। और जीपी में खास बात यहाँ पे ध्यान रखना है कि कॉमन रेशियो यहाँ पे log 3 बेस 4 का है, आर यहाँ पे है log 3 बेस 4, और log 3 बेस 4 की वैल्यू देखोगे तो ये 1 से छोटी होती है, यानी कि मैं बोल सकता हूँ log 3 बेस 4 इज लेस देन 1। और जब भी ये कंडीशन आए, मतलब लाई करना चाहिए 1 के बीच में, 1 और -1 के बीच में, तो जब भी ये कंडीशन आता है तो इस केस में जो हमारा सम ऑफ इन्फिनिट टर्म्स आता है एस इन्फिनिटी, वो आता है a बाई 1 माइनस आर के। तो यहाँ पे a क्या है, a है 1, तो 1 बाई
1 माइनस आर। 1 माइनस आर क्या होगा यहाँ पे, मैं साइड में ही कर दे रहा हूँ इसको, ताकि यहाँ पे कंफ्यूजन टाइप का ना हो। इसी सम को मैं इस साइड में कर दे रहा हूँ, फिर यहाँ पे लिख दूंगा। तो ये आ जाएगा ए यानी 1/1 माइनस आर, 1 माइनस लॉग 3/4, आर है 3/4। इसको 1 को फिर से वैसे ही लिखेंगे जैसा पीछे लिखा था, वो स्टेप बार बार यूज होगा, log 4/4 माइनस log 3/4। इसमें अब हम 4 ले सकते हैं क्योंकि बेस है सेम दोनों का, log 4, और यहाँ पे माइनस हो रहा है तो 4/3 हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 1। अब इसको क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, तो ये आ जाएगा log 4/4/3। ये वाली टर्म आ गई, इसकी वैल्यू एस इन्फिनिटी की। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, log 4/4/3। अब यहाँ पे लेफ्ट और राइट में आप देखो, यहाँ पे लिखा है a log c/b, यहाँ पे लिखा है 3 log, यहाँ पे b है, यहाँ पे c है, तीनों a b c अलग है। a b c बिलोंग्स टू q बोला गया है यहाँ पे, रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर दिख ही रहे हैं, तीनों डिफरेंट हैं, तो डायरेक्ट कंपेयर करके मैं बता सकता हूं कि a आएगा 3 के बराबर, b आएगा 4/3 के बराबर, c आएगा यहां से 4 के बराबर, और यही हो जाएंगी हमारी वैल्यूज। लेकिन हमें बताना है क्या, वैल्यू ऑफ ए बी सी, तो मल्टीप्लाई कर लिया जाए, ए बी सी इज इक्वल्स टू 3 इंटू 4/3 इंटू 4। ऐसी गलती कई बार हो जाती है, तो पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ लेना चाहिए। यहाँ पूछा है वैल्यू ऑफ ए बी सी, तो मल्टीप्लाई अब करके बताया जाए, 3 3 कट गया, 4 4 जा 16, तो ये आ गया 16। अगर आंसर में ये दिए होते तीनों तो डायरेक्ट हम लोग लगा देते और हमारा आंसर हो जाता गलत। तो क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। तो आई होप आपने वीडियो को अच्छे से देखा होगा, और वीडियो को आपने लास्ट तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी कोई अगर स्टेप आपको नहीं समझ में आया हो बीच में, तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, अगली बार मैं और अच्छे से बनाने की कोशिश करूंगा।